औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वन्नादियाति गर्कन वन्नाशिताति नश्तन। कसम है उन फरिश्तों की जो कुफ़ार की जान को डूब कर इंतहाई सख्ती से निकालते हैं। वन्नाशिताति नश्तन, और कसम है उन फरिश्तों की जो मोमिनों की, ईमान वालों की जान बड़े ही प्यार आराम से निकालते हैं और उन्हें तकलीफ़ नहीं होने देते। तो इसकी तफसीर कुछ मौलाना साहब ने इस तरह की है। फरमाया कि मोमन दारू सौखा निकले ते अड़ियां मूल न लावे, ज्यों कर मशक या घड़ा पलटियां पानी निकल आवे। इज़राइल जां इस मोमन दा रूह कबज़ कर लेवे, ओ सब फरिश्ते उस वल आवन, ओ जन्नतियां नू देवे। इसका पस मंज़र ये है कि जब मौत का वक्त आता है तो उस वक़्त फरिश्ते जब इज़राइल के साथ की माइयत में इंसान की जान लेने के लिए, रूह कब्ज़ करने के लिए आते हैं, तो उनकी तादाद 18 होती है। 9 का तल्लक जन्नत वालों से होता है और 9 का तल्लक जहन्नम वालों से होता है। तो इज़राइल अलैहिस्सलाम जब किसी की जान निकालते हैं, मोमन की जान निकालते हैं, तो उसके बाद जो उसकी रूह है वो जन्नती फरिश्तों को दे देते हैं। और जब वो किसी काफिर मुनाफिक की रूह कब्ज़ करते हैं तो वो उसकी जो रूह होती है वो दोज़खी फरिश्तों को दे देते हैं। ते इज़राइल जां इस मोमन दा रूह कब्ज़ कर लेवे, ओ सब फरिश्ते उस वल आवन, ओ जन्नतियां नू देवे। ओ कफन बहिश्ती विच लपेटन खुशबू नाल महकारां, तरफ समान ले जावन सनू खुशियां नाल हज़ारां। एक ही दारू फरिश्ते पुछन जो राह विच मिलसन सारे, ओ कैन फलाना पुत्र फलाना नाल अदाब बुलारे। कैन मुबारक बाद फरिश्ते ए भले नसीबां वाला, जिस दीन ईमान सलामत आंदा वावा बखत नराला। दरवाजे असमाना खुलन ते लेकर लंघ दे जावन, हरे समान जो मिलन फरिश्ते ओ शाबाश खुशी सनावन। जितना कुर्ब इलाही बंदा दुनिया विच कमावे, इस रुतबे विच रूह वंजन पहुंचे हुक्म इलाही आवे। कोई पहले कोई दूजे तीजे कोई चौथे आसमाने, कोई पंजवें कोई छेवें सतवें पहुंचे वंज मकाने। कोई कुर्सी कोई अर्श तले वंज कुर्ब अलाही पावे। बाज सते समा जमीन समाने लेखा रब करावे। ते आमालां दे नामे मिलसन हर हर एनी जाई, बदी नेकी दा लेखा हुंदा उथे हर हर थाई। जो दुनिया विच नेमत दिती गिन कर सब सुनावे, ते अमर नहीं सब जो फरमाया ओ भी याद करावे। जो पेज पैगंबर हुक्म की तोदा, जो पेज पैगंबर हुक्म की ताई, कितवा दा या नाई। जो मना कीता मैं उस तो हटियो, या कुछ
प्यो को राही। मोमन कहे मैं हुक्म मने सब तेनू एक पछाता। होया बेजार मैं कुफरों शिरकों पैगंबर हक जाता। रहमत रब दी उस पर होवे ते बख्शिश पावे केरा। हुक्म होवे मैं बख्शिया तेनू कर जन्नत वल फेरा। वेखे बाग बहिश्त अजायब पूरां ते गलमाना। बू जन्नत दी आवे ओथे हमद पड़े शुकराना। इल्लीन किताब यही विच उसदे नाम लिखावे। सब अहले जन्नत दे नाम उसे विच मौला जमा करावे। हुक्म होवे फिर मोड़ ले आवन रूह जुसे जथ होवे। मैयत पास फरिश्ता लेकर रूह हादर खलोवे। जो गुसल देवन होर कफन पहनावन रूह उन्हां नू जाने। रोंदियां गम करदियां नू वेखे आखे बनो सियाने। मैं खुश बहुत लै चलो मैनू ढिल शताब न करेओ। मौत फकीरां राहत मोमन विच हदीसां आई। मैं खुश बहुत लै चलो शताबी ढिल न करेओ पाई। मौत फकीरां राहत मोमन विच हदीसां आई। इसका पस मंज़र कुछ इस तरह है कि जब मोमन या काफिर जिसकी भी होती है रूह कब्ज़ की जाती है तो इज़राइल उसकी रूह को जन्नती फरिश्तों के हवाले कर देते हैं। तो एक तरफ तो वो जो उसकी मैयत पड़ी होती है कोई उसको नहाने की गुस्ल करने की तैयारी कर रहे होते हैं, कुछ रिश्तेदारों का इंतज़ार कर रहे होते हैं, पर जो भी वहाँ जो हालात इम्कान होते हैं आप जानते हैं। लेकिन दूसरी तरफ सूरत ये होती है कि उसकी जो रूह है वो फरिश्ते लेकर आसमान की तरफ चले जाते हैं। जन्नती फरिश्ते उनको रेशमी कफन में लिबास में लपेटते हैं और बड़ी इज्जत व एहतराम के साथ आसमान की तरफ जाते हैं और उनको जो उसका मकाम होता है उसके हवाले से किसी को पहले दूसरे तीसरे चौथे आसमान पर, किसी को पाँचवें छठे आसमान पर रखते हैं और फिर उसका नाम जो है वो इल्लीयीन में लिखते हैं। फिर जन्नत की सैर कराई जाती है, फिर जन्नत का नज़ारा कराया जाता है। जब सब कुछ उसको दिखा दिया जाता है तो फिर उन फरिश्तों को हुक्म दिया जाता है कि मेरे अल्लाह ताला हुक्म देते हैं कि मेरे इस बंदे को वापस ज़मीन पर ले जाओ। तो उसकी जो मैयत वहाँ पड़ी होती है उसके करीब वो फरिश्ते लेकर रूह को पहुंच जाते हैं। तो रूह जो होती है वो हर चीज़ देख रही होती है। उसके जो अजीज़ व अक़ारब होते हैं वो कुछ रो रहे होते हैं, कुछ गम कर रहे होते हैं, कुछ नहाने की तैयारी कर रहे होते हैं। तो इस हवाले से वो उसको सब कुछ देख रहा होता है। तो वो उनको ज़बान हाल से पकार के कहता है कि भाई मुझ पर अल्लाह ने बड़ा करम किया, मैं जन्नत देख कर आया हूँ, लिहाजा मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। तो इसलिए आप फौरी तौर पर मुझे जल्द अज जल्द जिस कदर जल्द हो सके नहला धुलाकर कफन पहनाकर मुझे कब्र में दफन किया जाए ताकि मैं अपने मुकाम की तरफ जा सकूँ। तो इसी तरह कुफ़ार के साथ होता है तो उनको दोज़ख में ले जाया जाता है, दोज़ख दिखाया जाता है, तो उनका उसका जो ठिकाना है वो दिखाया जाता है। तो फिर जब उसको वापस लाया जाता है तो फिर वो रोता है, पीड़ता है, वो कहता है कि मुझे हरगिज़ जल्दी ना उधर पहुँचाओ, मैं वहाँ नहीं जाना चाहता, मुझे उधर लेकर ना जाओ। वो ज़ोर ज़ोर से चीखता चिल्लाता है लेकिन उसकी आवाज़ कोई भी नहीं सुनता क्योंकि उसका दुनिया से राब्ता ख़त्म हो चुका है। ना मोमन की आवाज़, मोमन रूह की आवाज़ उसके अजीज़ रिश्तेदार सुनते हैं और ना जो काफिर मुनाफिक होता है उसकी आवाज़ उसके रिश्तेदार सुनते हैं। वो उनका मामला अल्लाह के साथ ही होता है। तो फिर बहरहाल अपने अपने वक्त पर उनको नहला धुला कर कफन के साथ दफन कर दिया जाता है और जो उसका मामला होता है उसके साथ वो कर दिया जाता है। तो अल्लाह ताला हम सब का अंजाम बेहतर करे, अल्लाह ताला नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।